Hi guys, welcome back to my YouTube channel and today I'm making the second video of the learning series which I'm making it for the Fibo trades जो daily मेरे Fibonacci के trades बनते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे I'm sharing that the chart trade analysis of that trade so that you people can learn Fibo on more better way. That's why I've started this series. So today I'm making the second video of that series in which I'm gonna share the yesterday trade. मैं कल का ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कल हमारा फिबो से कैसे ट्रेड बना था निफ्टी और बैंक निफ्टी में. सॉरी गाइस, मैं कल वीडियो नहीं बना पाई थी बिकॉज सम ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम्स. सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग द ट्रेड टुडे. सो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि आप जानते हैं कल जो बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई थी दैट वाज 0.72%. और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब भी मेरी ओपनिंग 0.75% से बिलो होती है दैट इज नॉट अ गैप ऑफ ओपनिंग फॉर मी. तो उस केस में हम प्रीवियस डे स्विंग लेते हैं. सो इसलिए कल जो मैंने ट्रेड लेना था वी हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द प्रीवियस डे स्विंग. सो प्रीवियस डे स्विंग में जो मैंने वी हैव रियलाइज दैट का जिस कैंडल से, क्योंकि जो ओपनिंग हो रही थी वो डाउन ओपनिंग थी, नेगेटिव ओपनिंग थी. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हमने कौन से हाई से स्विंग ड्रॉ करना है. तो आफ्टर फाइंडिंग वी फाउंड इट आउट कि जो 320 की कैंडल है उस कैंडल से वी विल ड्रॉ आवर स्विंग फ्रॉम हाई टू लो. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. कैसे ओपनिंग हुई, कैसे मैंने ट्रेड लिया. फर्स्ट कैंडल ग्रीन. आई वाज वेटिंग कि कोई रिट्रेसमेंट कैंडल बने. जैसे गाइस ये ग्रीन कैंडल बन गई, दो ग्रीन कैंडल बन गई. तो यहाँ पे मुझे एक रिवर्सल का सिग्नल मिल गया क्योंकि एक जो थर्ड कैंडल थी 925 की कैंडल थी. इस कैंडल ने 920 की कैंडल के लो को ब्रीच नहीं किया था. तो आई गोटा की यहाँ से एक रिवर्सल मुझे मिल सकता है. सो व्हाट आई डिड, आई ड्रॉ द फिबो फ्रॉम द 320 कैंडल टू 920 320 कैंडल टू 920 कैंडल तक मैंने एक फिबो ड्रॉ कर दिया. सो आई वाज वेटिंग कि अगर ये 236 लेवल ब्रीच करेगा तो आई विल टेक अ लॉन्ग का ट्रेड. यहाँ पे मैं एक लॉन्ग का ट्रेड लूंगी. सो लेट्स सी आगे मार्केट ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने. एंड यू कैन सी हमारा जो ये था फिर हमारा जो लो था 920 की कैंडल का वो ब्रीच हो गया. तो आई एक्सटेंडेड माय फिबो हियर टिल हियर. गाइस विद दिस वे यू कैन ड्रॉ योर स्विंग विद दिस वे. जैसे मैं अपना स्विंग आइडेंटिफाई करती हूँ ऐसे ही आप अपना लाइव मार्केट में स्विंग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आप एक बार फिबो ड्रॉ कर दीजिए. अगर लो ब्रीच हो जाता है तो जस्ट कीप एक्सटेंडेड योर swing. So this way you can identify your swing when you are taking a trade with Fibo. Okay. This is see guys, this is 955 का ही कैंडल. सो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि 955 की कैंडल जब बन जाती है तो वो मेरा एक फाइनल फिबो होता है. यहाँ पे मेरा एक फाइनल फिबो बन गया था. इसके बाद मैंने उसके फिबो को मैं एक्सटेंड नहीं करती हूँ. मेरा 955 तक ही फिबो बनता है. फिर मैं अपने दो ही लेवल ड्रॉ कर देती हूँ. एक ये 3 4 एक जो 236 लेवल, अगर ये 236 लेवल ब्रीच करके ऊपर की कैंडल क्लोज हो जाएगी तो आई विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड. और एक ये 955 का जो हमारा जीरो लेवल होता है, एक जीरो लेवल पे मैं अपना एक लेवल ड्रॉ कर देती हूँ. अगर ये जीरो लेवल ड्रॉ करके नीचे की मुझे कोई क्लोजिंग देगा, नीचे कोई क्लोजिंग देगी कोई कैंडल, तो आई विल टेक अ शॉर्ट ट्रेड. उन केस में मैं टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे डिफाइन करूंगी आई विल शो यू वंस द एंट्री स्टार्ट. गाइस जब ये कैंडल बनी थी ना 10 10 की कैंडल, यहाँ पे मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल है आप लोगों को एक वार्न कर दिया था कि ये कैंडल बन रही है तो इस कैंडल पे जस्ट फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में आप ट्रेड मत ले लेना. क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर ये कैंडल ऐसे ग्रीन बन रही होती है और ऊपर जा रही होती है तो हम क्या करते हैं कि अरे यार हमारा ट्रेड ना मिस हो जाए, हम ट्रेड ले लेते हैं. बट आप देख सकते हैं कैंडल गई ऊपर 236 लेवल के ऊपर तक गई, बट कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी. तो ऑलवेज वेन एवर यू टेकिंग अ ट्रेड ऑफ एनी स्ट्रैटेजी, कोई भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन या कोई भी आप फिबो स्ट्रैटेजी किसी भी स्ट्रैटेजी ट्रेड ले रहे हैं, सो ऑलवेज वेट फॉर द कैंडल टू क्लोज अबव दैट लेवल देन टेक अ ट्रेड. उससे पहले ट्रेड मत लीजिएगा फेयर ऑफ मिसिंग आउट से. उससे क्या होगा, आपका ट्रेड फेल भी हो सकता है. ठीक है. सो आगे देखते हैं क्या हुआ.
सी गाइस, जैसे ये कैंडल 1040 की कैंडल ने ये 955 वाला ये जो 955 का लो था जो मेरा आज का बना था, जैसे इस 1035 की कैंडल ने इस लो को ब्रीच कर दिया, यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट का ट्रेड ले लिया। यहाँ पे अगर आप एक शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 34,600 की पुट को बाय कर सकते हैं। आप यहाँ पे 34,600 की पी को बाय कर सकते हैं जो नियरेस्ट इन द मनी पी है। तो ये आप यहाँ पे मैंने 34,600 की पी को यहाँ पे बाय कर लिया। बट गाइस एक छोटी सी बात, अब आप कहेंगे जब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया व्हाट किल बी माय टारगेट और व्हाट इज माय स्टॉप लॉस। गाइस जब मैं 955 से ट्रेड लेती हूँ तो आई ऑलवेज चेक कि बैंक निफ्टी अभी तक कितना हमें एक मूवमेंट दे चुका है। अगर आप नोट करेंगे 1040 तक जो बैंक निफ्टी था ऑलरेडी 1.5% से ज्यादा हमें एक डाउन मूवमेंट दे चुका था। इसका जो प्राइस एक्शन था वो 1.5% से ऊपर मूवमेंट हो चुका था। व्हाट आई मीन बाय 1.5% कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग हुई और आज का जो अभी करंट प्राइस है उसका डिफरेंस 1.5% से ज्यादा हो चुका था। तो ऐसे केसेस में अगर कोई भी इंडाइसिस अगर एक 1.5% से ऊपर अगर मूवमेंट दे जाता है तो उस केस में अगर मैं 955 के रूल से ट्रेड लेती हूँ तो मैं ऑलवेज जो भी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस डिफाइन करती हूँ मैं करंट डे स्विंग से डिफाइन करती हूँ, मैं प्रीवियस डे स्विंग से डिफाइन नहीं करती हूँ। इसलिए मैंने क्या किया था, जब मुझे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस डिफाइन करना था, आई ड्रॉ द फिबो फ्रॉम टुडे 915 कैंडल के हाई से 955 के पहले जो 935 का लो था, आई जस्ट ड्रॉ द फिबो फॉर दैट लेवल। मैंने यहाँ तक फिबो ड्रॉ कर दिया था और अब मैंने यहाँ पे जब शॉर्ट का ट्रेड लिया तो मेरा जो टारगेट था वो था, जैसे आप जानते हैं जब मैं 955 रूल से ट्रेड लेती हूँ तो मेरा टारगेट होता है 0.382 और जीरो लेवल के बीच में जितना भी डिफरेंस होता है दैट इज माई टारगेट। हम उस टारगेट को इन्फो लाइन से डिफाइन कर देते हैं कि ये जो दिस वॉज माई टारगेट, तो इस टारगेट को मैं नीचे ले आती हूँ। तो दिस कैन बी माई टारगेट, जो मेरा टारगेट बन गया था वो था 3434358। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ 34358। टारगेट हो गया 34648, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस था 0.326 लेवल जो था 34599, ठीक है। ओके, तो लेट्स सी आगे क्या हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं 12/5 की कैंडल ने 12/5 की कैंडल ने हमारा टारगेट अचीव कर लिया। सो दिस इज द वे आई टूक अ फिबो ट्रेड इन केस ऑफ बैंक निफ्टी यस्टरडे। जो मेरा 955 रूल से मैंने ट्रेड लिया था, बट मैंने जो टारगेट डिफाइन किया था वो मैंने आज के स्विंग से डिफाइन किया था, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया कि 1.5 से ज्यादा मूवमेंट दे चुका था, इसलिए मैंने उसका टारगेट फिर आज का फिर स्विंग खींच के आई सेट माई टारगेट एंड स्टॉप लॉस। और आप देख सकते हैं 12/5 की कैंडल ने मेरा टारगेट अचीव कर लिया। सो दिस वॉज यस्टरडे फिबो ट्रेड ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी। अब हम चेक करते हैं निफ्टी में हमारा कल का फिबो का ट्रेड कैसे बना, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं निफ्टी में भी कल गैप अप ओपनिंग नहीं थी, तो हम प्रीवियस डे स्विंग से खींचेंगे और हमारा जो प्रीवियस डे स्विंग बनता था सेम 320 कैंडल से बनता था, ठीक है। जैसे ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, आई विल ड्रॉ माई फिबो हेयर, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिबो ड्रॉ कर दिया। देन आई विल एक्सटेंड माई फिबो, फिर हमारा एक फिबो एक्सटेंड हो जाएगा एंड दिस इज 950 कैंडल 10।
दिस इज माई फाइनल फिबो फॉर द निफ्टी, क्योंकि ये 955 की कैंडल बन गई है और 955 की कैंडल मेरा जो फिबो ड्रॉ हुआ है दैट इज फाइनल फिबो। गाइस इस केस में, निफ्टी की केस में अगर आप नोट करेंगे तो 955 तक जो मेरा लो बना था, तब तक बैंक निफ्टी ने नियर अबाउट 0.8% 0.9% ही मूवमेंट दी थी। इसलिए इस केस में अगर मुझे 955 केस से एंट्री मिलेगी तो आई विल सेट माय टारगेट एज पर द प्रीवियस डे स्विंग, क्योंकि इसकी जो निफ्टी ने इतनी बिग अभी मूवमेंट नहीं दी थी, उसकी मूवमेंट अभी 0.9 या 0.8 या 9% ही थी। तो इन दैट केस आई विल सेट माय टारगेट एज पर द प्रीवियस डे स्विंग। मैं आज करंट डे के स्विंग से सेट अपना टारगेट सेट नहीं करूंगी, मैं इसमें प्रीवियस डे के केस से अपना टारगेट सेट करूंगी। गाइस मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि मैम 10-10 की कैंडल में निफ्टी में 236 लेवल टूट गया था, आपने ट्रेड यहाँ पे क्यों नहीं लिया? क्योंकि काफी सारे लोगों ने एंट्री कर ली थी इस केस में, ट्रेड में, बट मैंने यहाँ पे फिबो में एंट्री नहीं ली थी। गाइस यही मैं, इसलिए मैं ये सीरीज स्टार्ट करी है ताकि मैं जो आप लोग गलतियां करते हैं मैं आप लोगों को रोक सकूं। गाइस क्या होता है जब ऐसा कोई एक डाउन मूवमेंट, मार्केट ओपन होते एक डाउन मूवमेंट होती है, अगर एक साइड मूवमेंट देती है ओपन होने के बाद गैप डाउन या गैप अप, और मुझे जब भी कोई फिबो का रिवर्सल ट्रेड मिलता है, मैं कभी भी पहली कैंडल पे ट्रेड नहीं करती हूँ। मैं नेक्स्ट कैंडल के स्टार्टिंग से 30 से 40 सेकंड का वेट जरूर करती हूँ कि चेक इट आउट की वो कैंडल कैसे बनती है टू टेक आ ट्रेड। इससे जब ये 10-10 की कैंडल बनी थी, आई वेटेड फॉर द नेक्स्ट कैंडल की अगर नेक्स्ट कैंडल अगर पहले 30 या 40 सेकंड में ग्रीन बन जाती तो मैं यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड ले लेती। बट यहाँ पे क्या हुआ था, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनी थी 10-15 की कैंडल, वो रेड बनी थी, तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया। सो गाइस दिस इज अ रूल, वेन एवर यू टेक अ ट्रेड विद द हेल्प ऑफ फिबो, आप फिबो से ट्रेड लें और आपको एक ऐसा डाउन स्विंग मिल जाए, एक वन साइडेड स्विंग मिल जाए, तो आप अगर रिवर्सल का ट्रेड है तो ऑलवेज वन कैंडल क्लोज होने के बाद सेकेंड कैंडल से कंफर्मेशन का वेट जरूर कीजिएगा, सो दैट आपको फॉल्स ब्रेकआउट ना मिले। सो गाइस जैसे ये 10:35 की कैंडल ने जो हमारा जीरो लेवल ब्रीच करके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पे हमारा एक शॉर्ट का ट्रेड बन गया, जिसका टारगेट मैंने पहले ही बताया था कि निफ्टी के केस में मैंने जो टारगेट लिया था वो टारगेट मैंने प्रीवियस डे स्विंग से लिया था। तो मेरा टारगेट था मेरा टारगेट था 15595। मेरा टारगेट था 15595 और मेरा स्टॉप लॉस था जीरो लेवल, ठीक है, 15671। जैसे कि आप देख सकते हैं 11.5 की कैंडल ने हमारा टारगेट अचीव कर लिया, 11.5 की कैंडल में हमारा फिबो का टारगेट अचीव कर लिया। सो गाइस दिस इज द केस इन विच आई टुक अ ट्रेड, जो जस्टरडे हमारे फिबो के ट्रेड बने थे। ये दोनों सिनेरियो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है ट्रेड्स को लेके तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर योर क्वेरीज। इसके अलावा मेरे पास कल कुछ मेरे वेबिनार पार्टिसिपेंट्स ने पूछा था कि मैम जो एडवांस फिबो मैं यूज करती हूँ जो मैं अपने वेबिनार, उस केस में बैंक निफ्टी में ट्रेड बन गया था और उसमें आपका एसएल हिट हो गया था। अगर आपने ऐसा कोई किट, मेरे अकॉर्डिंग एडवांस फिबो से बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बना था, सिर्फ एडवांस फिबो से एक निफ्टी में ट्रेड बना था जिसका टारगेट भी अचीव हुआ था। तो अगर आप लोग को बैंक निफ्टी में अगर आपने एडवांस फिबो से कोई ट्रेड लिया है तो आप प्लीज मेरे साथ चार्ट शेयर कर दीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन यू कि वहां पे ट्रेड क्यों नहीं बना था। पर निफ्टी में एडवांस फिबो से ट्रेड बना था एक रिवर्सल का, टारगेट गॉट अचीव, उसमें एसएल हिट नहीं हुआ था। इसके अलावा गाइस आई एम लॉन्चिंग वन वेबिनार जिसमें मैं आप लोगों के साथ फिबो के सारे रूल्स, जो बेसिक फिबो है उसके सारे रूल्स आप लोगों के साथ रिवाइज कराऊंगी। सेकंड आई विल टीच द एडवांस फिबो टू यू पीपल इन दिस वेबिनार। उसके अलावा जो 10 पैटर्न, आई विल शेयर द 10 पैटर्न ऑफ द फिबो, कि कौन से पैटर्न में आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए in that webinar. Plus, I will share one of my scalping strategy जो है that is a combination of pivot point and Fibo.
उसका एक कॉम्बिनेशन, एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, पिवट पॉइंट और फिबोकॉच, वो भी आप लोगों को मैं सिखाऊंगी उस वेबिनार में। गाइस जो जो मेरे बेसिकली जो मेरा वेबिनार जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ वेबिनार लॉन्च कर रही हूँ, उस बेसिकली उन लोगों के लिए है जो फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, जो सारा दिन स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते हैं, और बेसिकली जो ऑप्शन बायर है, जो अपना टारगेट जल्दी अचीव करके, अपना टारगेट अचीव करके अपना सिस्टम क्लोज करना चाहते हैं, दैट वेबिनार इज बेसिकली फॉर दैट पीपल। सो गाइज अगर आप मेरा वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं तो आई विल गिव द डिटेल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप लिंक पढ़ सकते हैं और यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर फर्दर डिटेल। सो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा अभी तक अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।